बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा के साथ आज भी अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ा जाता रहा है। रेखा की पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ हमेशा ही चर्चाओं का विषय रही। इसमें अमिताभ बच्चन का नाम अक्सर लिया गया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ के साथ रेखा का नाम जुड़ना सालों पहले की कहानी है, जब दोनों का रिश्ता जोरों पर था। अखबारों की सुर्खियां इन दोनों की प्रेम कहानी के गुण गाती थी। ऐसा नहीं है कि केवल बॉलीवुड के गलियारों तक ही ये आवाज गूंजी, रेखा के घर पर भी बात गई। एक दफा एक इंटरव्यू में रेखा के पिता और बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर से इस बारे में सवाल पूछा गया। रेखा के पिता ने अपनी बेटी का सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ नाम जुड़ने पर क्या रिएक्शन दिया था, ये आपको बताते हैं। इस मामले को लेकर एक बार जब रेखा के पिता और सिनेमा जगत के फेमस एक्टर जेमिनी गणेश से खुलकर बात की गई, तब उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी और अपनी बेटी का बचाव भी किया। सिनेमा जगत में सेलेब्स के लिंकअप की खबरें हमेशा ही रहती थी। रेखा भी इसमें एक नाम थी। 70 के दशक में अमिताभ और रेखा की कहानी हर गलियारे में गूंज रही थी। इस मामले को लेकर रेखा के पिता और एक्टर जेमिनी गणेशन से बात की गई। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनके पिता कहते हैं कि लोग मुझसे कहते हैं कि अमिताभ संग संबंध बनाकर रेखा ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। इस मामले को लेकर मैं उनसे कोई बात नहीं करता और मैं इस बारे में अब करूं भी क्या। बस रेखा और अमिताभ बच्चन के बारे में रेखा के पिता जेमिनी गणेशन ने इतना ही कहा, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि कैसे केवल रेखा और अमिताभ बच्चन के रिश्तों के बारे में ही नहीं बातें चली। बातें तो तब भी हुई थी जब उन्होंने शादी की थी। रेखा के पिता कहते हैं कि मैंने सालों पहले सावित्री और पुष्पावली से शादी की, तब भी सबको परेशानी थी। इसे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल माना जाता था। और फिर दिलीप कुमार, आसमा या फिर धर्मेंद्र हेमा मालिनी की शादी ले लीजिए, तब किसी को हैरानी नहीं हुई। मेरा मानना है कि इंडस्ट्री में शादी के बाद संबंधों को लेकर मैं हमेशा से ट्रेंड सेंटर में रहा। इस तरह से रेखा के पिता जेमिनी गणेशन ने अपनी बात रखी और बताया कि उनकी बेटी और अमिताभ बच्चन के बारे में जो रिश्तों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, इसके बारे में वो किसी से ना तो कोई बात करना चाहते हैं और ना ही वो करेंगे। उनका कहना ये भी था कि इस तरीके की बातें अक्सर सामने आती हैं। उनके वक्त पर भी ऐसा हुआ था, लेकिन बाद में जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी की या दिलीप कुमार ने शादी की, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। बता दें, साल 1954 में जेमिनी गणेशन ने अपनी तीसरी पत्नी पुष्पावली से अपने घर में बेटी के रूप में रेखा को पाया था। एक कलाकार के तौर पर रेखा ने अपने पिता की तरह ही सिनेमा की जगत में सफलता हासिल की, अपना नाम रोशन किया। हालांकि वक्त ने रेखा का ज्यादा साथ नहीं दिया। साल 2005 में जेमिनी का निधन हो गया और रेखा के सिर से अपने पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। रेखा का अपने पिता के साथ एक गहरा नाता था और ये बात तस्वीरों में भी साफ उभर कर दिखाई देती है।